राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। विजडम, विवेक, गाइडेंस, ग्रोथ, एक्सपेंशन, भाग्य, ऑप्टिमिज्म, इनके कारक मोस्ट बेनिफिक प्लेनेट देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मेष राशि से निकलकर वो शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 के बीच वृषभ राशि में रहते हुए देवगुरु बृहस्पति कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्रों में संचरण करेंगे। कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा और मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। बृहस्पति और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र के बीच संबंध मित्रवत नहीं होता है, लेकिन बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों के मित्र हैं। तो वृषभ राशि में संचरण के दौरान अपने शत्रु की राशि में होते हुए भी देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र घरों के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वृषभ राशि में संचरण के दौरान बृहस्पति अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों से कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि पर अपना प्रभाव डालेंगे। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का मेष वालों पर, एरीज पीपल पर कैसा प्रभाव रहेगा, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, चंद्र राशि से भी और लगन की राशि से भी। यदि दोनों से गोचर फल आपको शुभ मिलता है तो ये काफी ग्रोथ देने वाला पीरियड आपके लिए रहेगा। अगर आपको एक से शुभ और एक से अशुभ परिणाम मिलता है तो आपको परिणाम भी मिश्रित मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। यदि राशि से भी और लगन की राशि से भी दोनों से आपको अशुभ परिणाम मिलते हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। आने वाला समय आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। मेष वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव से हो रहा है। बृहस्पति आपके लिए नवम भाव और 12वें भाव के स्वामी है। दूसरे भाव में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों से आपके छठे भाव, अष्टम भाव और दसम भाव को प्रभावित करेंगे। आपके लिए बृहस्पति कारक ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, नवम भाव के स्वामी है, त्रिकोण भाव के, और आपके पहले भाव के स्वामी मंगल के परम मित्र भी हैं। ज्ञान, धर्म, गाइडेंस, फिलोसफी, भाग्य का साथ, आगे बढ़ने के नए अवसर, यात्राएं, ये सब नवम भाव से देखा जाता है। आपके एक्सपेंसेस, लॉसेज, फॉरेन थिंग्स, फॉरेन ट्रैवल, अध्यात्म, ये सब 12वें भाव से देखा जाता है। अब बृहस्पति वृष राशि में गोचर करते हुए नवम व 12वें भाव की चीजों को अपने कारकत्व के साथ मिलकर दूसरे भाव का फल देंगे आने वाले 1 वर्ष के दौरान। इस ट्रांजिट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वृष राशि जो है ये शुक्र की राशि है। नेचुरल जोड़िए, कालपुरुष कुंडली में वृषभ राशि दूसरे भाव में आती है। दूसरा भाव होता है धन भाव। तो आपकी सेविंग्स, बैंक बैलेंस, संग्रह, वेल्थ एकमुलेशन, ये दूसरे भाव से देखा जाता है। इसके साथ ही जो प्लेजर होता है, हर तरह की खुशी होती है, धन की खुशी, भोजन की खुशी, कपड़े की खुशी, गहनों की खुशी, ये भी दूसरे भाव से ही देखी जाती है। तो बृहस्पति का वृषभ राशि में संचरण ये स्पष्ट संकेत देता है कि आपके ज्ञान, विजडम और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल धन की बचत करने पर होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना प्राथमिकता बन जाएगी। मेष वालों के लिए भाग्य भाव के स्वामी होकर बृहस्पति धन भाव में गोचर करेंगे तो ये एक तरह से धन योग भी बनता है। दूसरे, 5वें, नवम और 11वें भाव के स्वामियों के बीच संबंध जब बनता है तो ज्योतिष में धन योग कहलाता है। भाग्य की मदद आपके धन भाव में पहुंच रही है। बृहस्पति का गोचर दूसरे भाव में ये बताता है आर्थिक स्थायित्व, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए ये गोचर विशेष शुभ है मेष वालों के लिए। देखिए, भाग्य पक्ष अच्छा या भाग्य की मदद का मतलब यह है कि हम जो मेहनत करें उसका फल हम पा जाएं। भाग्य पक्ष कमजोर होने पर बहुत बार मेहनत करने का पूरा फल नहीं मिलता या मेहनत ही गलत दिशा में हो जाती है। आर्थिक लाभ पाने के अच्छे अवसर, अच्छी गाइडेंस आपको मिलेगी जब बृहस्पति का ये गोचर दूसरे भाव में रहेगा। बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। बृहस्पति के इस गोचर के दौरान आपके जो लाभ भाव के स्वामी है, इनकम भाव के स्वामी शनिदेव, वो भी स्वराशि के रहेंगे 11वें भाव में। तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं इस पीरियड के दौरान। नवम भाव के स्वामी धन भाव में और लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव में, ये बहुत अच्छी ग्रह स्थिति बनती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाने के लिए। इसके साथ ही आपके 12वें भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी मेष वालों को नकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। अनचाहे अचानक खर्चे परेशान कर रहे हैं, शत्रु बाधा है या कर्जे की समस्या है। इन सब नेगेटिव रिजल्ट्स पर भी बृहस्पति के इस गोचर से नियंत्रण लगेगा, क्योंकि बृहस्पति राहु के डिस्पोजिटर हैं। राहु जिस राशि में बैठे हैं, मीन राशि में, बृहस्पति उसके स्वामी है। बृहस्पति का भाग्य भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में, धन भाव में गोचर करना, ये अपने से छठी स्थिति भी बनती है। मतलब दूसरा भाव नवम भाव से छठा स्थान होता है। सेकंड हाउस इज 6th फ्रॉम 9th हाउस, और छठा स्थान शत्रु स्थिति को भी दिखाता है, चुनौतियों को भी दिखाता है, या यूं कहें कि भाग्य पक्ष के लिए दूसरा भाव शत्रु स्थान भी होता है। तो भाग्य पक्ष का साथ पाने के लिए मेहनत तो आपको करनी होगी। दूसरा भाव वाणी का भी होता है, तो वाणी का, व्यवहार का आपको ध्यान रखना है। ज्ञान के अहंकार से बचना है, बड़ों का सम्मान करना है, तभी आर्थिक मामलों में अच्छा मार्गदर्शन आपको मिलेगा। पारिवारिक माहौल को अच्छा रखना है।
पहले से यदि किसी भी तरह का पारिवारिक वाद विवाद चल रहा है तो इस पीरियड में आप उसको हल कर सकते हैं। पैसा धन ही धर्म है, ऐसी सोच से आपको बचना है। बृहस्पति के दूसरे भाव में गोचर से आपकी फैमिली एक्सपेंशन भी हो सकती है, पारिवारिक वृद्धि हो सकती है, परिवार में विवाह होना, संतान होना, शुभ और मांगलिक कार्यों का होना, ये सब भी होगा। पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेशन, फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, टीचिंग, ट्रेनिंग, प्रीचिंग, एजुकेशन, धार्मिक कार्य, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, काउंसलिंग, प्रिंटिंग, पब्लिकेशन, कानून के क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों से जुड़े मेष वालों को विशेष लाभ मिल सकता है। बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर रहेगी। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि में पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का आशीर्वाद छिपा होता है। ये दृष्टि आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, उस भाव में ग्रोथ और एक्सपेंशन को लाती है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु को दिखाता है, आपके डेली रूटीन को भी दिखाता है, आप अपने कर्तव्य व जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं ये भी छठे भाव से देखा जाता है। इसलिए जॉब का भाव, सर्विस भाव भी छठे भाव को बोला जाता है। आपके छठे भाव में इस वक्त केतु गोचर कर रहे हैं, जिससे डेली रूटीन में लापरवाही आती है, नौकरी में परेशानी होती है। बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है छठे भाव पर और केतु पर, तो इन नकारात्मक परिणामों पर अब नियंत्रण होगा। कर्जे की कैसी भी समस्या हो उससे मुक्ति का रास्ता आपको मिलेगा। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करके जज कर लेना है, विश्लेषण कर लेना है कि क्या वास्तव में आपको कर्ज लेने की जरूरत है। लीगल मैटर्स में आपको लाभ हो सकता है, अपने ज्ञान व विवेक के इस्तेमाल से आप लीगल मैटर्स को हल कर सकते हैं। नए वाद विवाद से आपको दूर रहना है। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि का प्रभाव प्रोटेक्टिव होता है, बचाने वाला होता है। भाग्य भाव के स्वामी होकर बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य का साथ भी वो छठे भाव में पहुंचाएंगे। मेष राशि के छात्रों को कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलने के चांसेस भी इस प्रभाव से बढ़ जाते हैं। बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर रहेगी। अष्टम भाव दिखाता है सडन इवेंट्स को, जो अचानक होने वाली घटनाएं होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस, ससुराल पक्ष, अनअर्न्ड मनी, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्जिविटी, ये सब भी अष्टम भाव से ही देखे जाते हैं। अष्टम भाव पर शनि देव की भी 10वीं दृष्टि है, शनि देव लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम भाव इस डबल ट्रांजिट इफेक्ट से, द्विगृह गोचरीय प्रभाव से विशेष तौर पर एक्टिव रहने वाला है। तो पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद का योग तो बनता है, लेकिन अगर आप अपनी विजडम, विवेक, दूरदृष्टि का इस्तेमाल करेंगे तो पैतृक संपत्ति से, जमीन के काम से मजबूत धन योग भी है। ससुराल पक्ष से भी आपके रिश्तों में सुधार होगा, वहां से भी आपको धन प्राप्ति हो सकती है। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर, लॉन्जिविटी, आयु के लिए भी अच्छी है। कैसा भी आपको कोई क्रोनिक डिजीज है, लंबी चलने वाली बीमारी है, तो उससे स्वास्थ्य में आपको सुधार दिखाई देगा, सही इलाज आपको मिल सकता है। खाने पीने के मामले में लापरवाही ना करें। दूसरे भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति आपको ओवर ईटिंग की आदत दे सकते हैं। किसी भी तरह की बैड हैबिट्स, बैड रिलेशन से यदि आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आपका प्रयास सफल हो सकता है। किसी भी तरह के रिसर्च, माइनिंग, टैक्स, ऑडिटिंग के कार्यों से यदि आप जुड़े हैं तो आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। अकल्ट, गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ सकती है। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके दसम भाव पर रहेगी। दसम भाव आपके करियर को दिखाता है, कर्म का भाव होता है। लेकिन बृहस्पति जब मकर राशि को देखते हैं तो ये उनकी नीच दृष्टि कहलाती है। मेष वालों के लिए बृहस्पति क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी है तो वो भाग्य का साथ भी आपके दसम भाव में पहुंचाएंगे, तथा बृहस्पति की 9वीं दृष्टि में पितरों का आशीर्वाद भी छिपा होता है। तो करियर के लिए अच्छा मार्गदर्शन आपको मिल सकता है, नेम, फेम, पद, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है। विदेशी कार्यों से यदि आप जुड़े हैं तो आपका लाभ बढ़ सकता है, लेकिन भागदौड़ आपकी बढ़ेगी, वर्क प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन अंत में मेहनत का फल आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों 1 मई 2024 से बृहस्पति का राशि परिवर्तन मेष वालों के लिए बहुत शुभ गोचर है, लेकिन इसकी संपूर्ण शुभता उन्हीं मेष वालों को मिलेगी जिनकी कुंडली में भी अच्छे योग होंगे और महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही होगी। इस राशि परिवर्तन से सभी मेष वालों की गरीबी, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी दूर हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गोचर वही डिलीवर कर पाता है जो आपकी कुंडली के योग व दशाएं प्रॉमिस करती है। उपाय के तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 10 मिनट आपको हर रोज जप करना चाहिए और हर शुक्रवार को मंदिर में सफेद मिठाई का दान करना बृहस्पति के इस गोचर के शुभ परिणामों में वृद्धि करेगा। राम राम।